हेलो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट को निकालते हैं कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस में है। अगर फर्स्ट एक्सिस में है तो दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव है, सेकंड में है तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ओरिजिन को 0 0 मानते हैं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट v होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई लाइन ए एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है तो उसका पॉइंट 0, a होगा। किसी भी पॉइंट को लिखने के लिए हम लोग p बराबर xy लिखते हैं। तो xy का मतलब होता है कि p कोऑर्डिनेट्स हो गया xy का, x जो है एब्सिसा है जो x का वैल्यू हो गया x कोऑर्डिनेट का, और y तुम्हारा ऑर्डिनेट है जो y का वैल्यू हो गया। जो पहला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में है वो है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच का ऐसा पॉइंट जो उस दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसको निकालने के लिए x1 प्लस y1 y2 करेंगे तो हमारा x एक्सिस निकल जाएगा C पॉइंट का। साथ ही साथ अगर हम लोग y1 प्लस y2 करेंगे तो y एक्सिस निकल जाएगा तुम्हारा C का। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला आता है जब हम लोग को एक लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब होता है कि वो जो लाइन का लेंथ है वो निकालना है। उसको निकालने के लिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। मतलब कि अगर एक चीज़ सर्कल में है और सर्कल में हम लोग को उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है और ये रेडियस है, तो ये रेडियस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये नीचे वाला जो y एक्सिस x एक्सिस है ये r cos थीटा हो जाएगा और जो y एक्सिस है वो r sin थीटा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं pxy हो जाएगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। ठीक है, इसका ये डेरिवेशन आता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड फॉर्मूला पे जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। मतलब एक लाइन है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं एक रेशियो में तो जिस पॉइंट जो आएगा उस रेशियो में डिवाइड करने पे वो पॉइंट या तो दोनों लाइन के बीच में हो सकता है या दोनों लाइन के बाहर मतलब दोनों पॉइंट्स के बाहर हो सकता है। उसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अगर ये चीज़ एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन के बीच में है तो उसको इंटरनल डिवीज़न बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो भी सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव किया गया है। एक x है a है जिसका कोऑर्डिनेट है xy और b है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसके हिसाब से हम लोग को p का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि m1 m2 के रेशियो में है। तो इस केस में हम लोग m1 इंटू x2 करेंगे और m2 इंटू x1 करेंगे बाय x1 प्लस x2 करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। साथ ही साथ अगर y में करना हुआ तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2 होगा। ये एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला हो गया सेक्शन फॉर्मूला का। इसी तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल डिवीज़न होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट का रेशियो जो इस लाइन सेगमेंट ए बी से बाहर है उसको निकालने के लिए
हम लोग सिमिलरली m1 इंटू x2, बस यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, m2 माइनस बीच में लगेगा m2 x1 बाई m1 माइनस m2। मतलब जो सेम फॉर्मूला यहाँ है ना, उस वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा, बस माइनस का साइन लगेगा। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y1 माइनस m2 y1, m1 y2 माइनस m2 y1 होगा, m1 माइनस m2 होगा। मतलब इसी फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा जब एक्सटर्नली ये चीज़ डिवाइड होगा। ये हमारा पूरा बेसिक थ्योरम हो गया इस चैप्टर का, जो कि है मिड पॉइंट थ्योरम, डिस्टेंस थ्योरम और सेक्शन थ्योरम। इसके बाद हम लोग आते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। एक लाइन का क्या स्लोप है एक्स वाई एक्सिस से, इसको हम लोग निकालते हैं tan थीटा के मदद से। ठीक है, अब tan थीटा कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जो कि डेल्टा y माइनस डेल्टा x के बराबर होगा। अब स्लोप हमेशा नेगेटिव निकलेगा, माइनस a बाई बी होगा। जो कोफिशिएंट है माइनस में x का बाई कोफिशिएंट ऑफ y होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कोई भी इक्वेशन का, वो ax by प्लस c, जो कि इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा, एक लाइन तुम्हारे कोऑर्डिनेट से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वो स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ लाइन ए, अगर दो लाइन का स्लोप मैच करता है तो वो दोनों एक ही साथ है। जैसे स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ से इसका स्लोप निकालने के लिए इसका tan थीटा निकालना होगा, इसका tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा निकलेगा कैसे, y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके बाई x कोऑर्डिनेट करके। तो यहाँ देखो, यहाँ पे y माइनस y2 यहाँ से बाई y माइनस x2 बराबर y2 माइनस y x2 माइनस x1। तो ये जो निकला ना y1 माइनस y2 बराबर y2 माइनस y1 बाई y2 बाई x2 माइनस x1 बराबर और ब्रैकेट में x माइनस x2। तो ये m के बराबर हो गया। तो ये एक और इक्वेशन है जिससे आप स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, और एक लाइन को हम लोग y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में भी लिखते हैं। और ये m क्या होगा, m तुम्हारा स्लोप ऑफ द लाइन होगा जो माइनस ए बी होगा, जो कि माइनस होगा कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x एब्सिसा पे जो लिखा होगा उसका माइनस बाय y, जो कि इवेंचुअली होता क्या है, tan थीटा के बराबर। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलली पास कर रहा है, मतलब दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो उन दोनों का स्लोप सेम होगा। ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा, tan थीटा का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस a1 बाई b1 इज इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2। इसको अगर इधर लाएंगे तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो स्लोप बराबर हो गया अगर लाइन पैरेलल हुआ तो। अगर लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो उस केस में जो स्लोप होगा ना, उस स्लोप का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, इसका ये प्रूफ होगा, 1 नहीं -1 आ जाएगा। जो पहला होगा ना m1 का वैल्यू tan थीटा होगा, और m2 का जो वैल्यू होगा वो ये दोनों मिला परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो एक एंगल थीटा हो गया और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, जो कि cot थीटा हो जाएगा। अब अगर m1 इंटू m2 करेंगे
तो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि cot थीटा इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम लोगों को सेंटरॉइड निकालना है और इन सेंटर निकालना है एक ट्रायंगल का। सेंटरॉइड क्या होता है? सेंटरॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल का मीडियन मिलता है, और इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ एंगल बाइसेक्टर मिलता है। ठीक है, तो सेंटरॉइड निकालने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारा जो पॉइंट्स है वो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हमें सेंटरॉइड निकालना होगा जो कि g है, उसके लिए हमें x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करना, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। साथ ही साथ अगर y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3 करना होगा। पर अगर हमें इन सेंटर निकालना होगा तो इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले हमें a का वैल्यू निकालना होगा, मतलब इसका डिस्टेंस। अब ये a का वैल्यू कैसे निकलेगा? a का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके उस a के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये जो इन सेंटर वाला इक्वेशन है, इसमें पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ होगा, तब जाके हम लोग i का वैल्यू निकाल सकते हैं। जिसमें a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बाई a प्लस b प्लस c होगा। ये तुम्हारा एब्सिसा हो गया। उसी तरीके से a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 a प्लस b प्लस 3 होगा। ये तुम्हारा ऑर्डिनेट हो गया। तो पहले a, b और c तीनों का वैल्यू निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इमेज का ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा पर उसका जो शेप और साइज होगा वो सेम रहेगा, मतलब मिरर इमेज निकाल। अगर कोई एक पॉइंट है, लाइन है, उसको हम लोग ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कराते हैं तो सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर हम लोग वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो देखो, अगर वाई एक्सिस से चेंज कराएंगे ना तो वाई एक्सिस सेम रहेगा, पर वाई एक्स एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस से चेंज कराते हैं तो हमारा एक्स एक्सिस सेम रहेगा पर वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब अगर 1, 2 लिखा है, 1,2 लिखा है, और अगर वो एक्स एक्सिस से चेंज हो रहा है तो हमारा 1 वैसे ही रहेगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, साथ में अगर रिफ्लेक्शन ओवर एक्स वाई बराबर -x पे करते हैं, -x पे जब भी करेंगे ना तो जो कोऑर्डिनेट होगा उसका और साइन दोनों चेंज हो जाएगा। मतलब अगर 1, 2 है ना तो ये हो जाएगा -2 -1, मतलब कि जो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट है दोनों का पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ उन दोनों का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्शन ओवर एक्स वाई बराबर एक्स है, -x नहीं है, सिर्फ x है, तो x प्लस वाई में सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज होगा। मतलब 1 और 2 है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो 2 और 1 हो जाएगा बस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, ये दो फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा जिसका कोई डेरिवेशन बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर 2 लाइन है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब एक पैरेलल लाइन का वैल्यू है ax प्लस by प्लस c1, ठीक है, और ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। अब एक चीज़ तो पहले ही से पता है कि 2 पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो ट्रांसवर्स है, उसका डिस्टेंस कैसे निकले? डिस्टेंस का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड में, मतलब ये पॉजिटिव होगा, c1 माइनस c2 बाई √a² प्लस b²। ये चैप्टर का अभी 70% चीज़ कंप्लीट हो चुका है
और अब हमको नींद आ रहा है, इसलिए बाकी कल हम करेंगे।